इसी कंटोनमेंट के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाखिल हुई थी तो 2 साल से गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन इसी कंटोनमेंट के अंदर अब 2 ड्रोन्स भारत ने दाखिल कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई सामने नहीं आई। नाजरीन, कुछ और खबरें इससे जुड़ी हुई मैं आपको बता देता हूं। एक यह है कि भारत इमरान खान साहब की अहमियत को जानता है, उसे मालूम है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान कितना इंपॉर्टेंट है। भारतीय तज्जियाकार खुलकर भारतीय टीवी चैनल्स पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लीडरलेस है, इस वक्त पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान से लड़ना इस वक्त आसान है। लेकिन एक चीज और भी भारत जानता है कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी जैसी कैफियत पैदा हो जाएगी और दुश्मन के लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बार बार वार्न कर रहा हूं, बार बार मैं खबरदार कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। फौरी तौर पे इमरान खान साहब को महफूज मकाम पे मुंतकिल करना चाहिए। अगर वो जेल में ही रहते हैं और भारत कोई शरारत करता है तो याद रखिएगा, ये पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा भारत के ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है पाकिस्तानी अवाम ये माने भी ना कि ये भारत ने किया है और सारा का सारा गुस्सा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे उतरेगा। पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन जब तक आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं तब तक तो वो इमरान खान साहब को छोड़ने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं रखते और उनको छोड़ने का वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कम से कम वो ये चाहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन का जो अमल है नवंबर 2025 में वो पूरा करना चाहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन हो जाए, उनके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह सके। तो भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफ़ियों से और जितने लोगों से भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हुई थी उनसे जो कुछ कहा गया था अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। भारत ने जो अभी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं। ये बड़े साइज़ का ड्रोन है, इसका साइज़ लगभग कुछ 6 फुट के करीब बताया जाता है और ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दूर तक इलाकों में घुस गए हैं। यानी ड्रोन जो हैं वो सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहाँ पे धमाके सुने गए बड़े ज़ोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए, फिर ड्रोन को जो है वो गिराया गया। ड्रोन जाकर डींगा में गिरा है और गुजरात में भी ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, जबकि सियालकोट के अंदर भी एक ड्रोन गिरा है। चकवाल में एक ड्रोन पहुंच गया। यानी ये तो बहुत दूर दराज का इलाका है चकवाल का, इसके साथ तो कोई इंडियन बॉर्डर लगता भी नहीं है। कसूरवार कोई और नहीं है, जनरल आसिम मुनीर खुद हैं। अगर सिविलियन की आदत ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती जंग की, माहौल की और ये सारे खराबे की, तो वो जिम्मेदार होते। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इस माहौल में अपनी प्रोजेक्शन और प्रमोशन बहुत बड़े पैमाने पर करवाई। मुनीर साहब के खाते में 124 इंडियन पोस्टें भी डाल दी हैं कि जनाब कोई हमने उनके आधा दर्जन के करीब ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए इंडिया के। 124 जो है वो इंडियन चेक पोस्टें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खाते में डाल दी हैं कुछ टाउट्स ने, और 7 तैयारे भी पाकिस्तान आर्मी चीफ के खाते में डाल दिए हैं टाउट्स ने। और ये भी कह दिया है कि आधा कश्मीर तकरीबन फतह हो गया है, बारामूला तक हम घुस गए हैं, और दूसरी तरफ कह दिया जनाब इधर से अमृतसर भी हम पहुंच गए हैं। तो इस तरह की कहानियां और दर्जनों के करीब जो भारतीय फौजी हैं उनको हमने कैदी भी बना लिया है। अब ये सारी चीजें जिन लोगों ने कही हैं उन्होंने आर्मी चीफ के साथ जो है वो तारीफ करने के चक्कर में उनके साथ नेकी नहीं की, बल्कि उनके साथ जुर्म किया है और उनको मुश्किल से 2-4 किया है। अब पाकिस्तानी जो है वो उसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा चाहते हैं जिस तरह के दावे किए गए थे। पाकिस्तान के मीडिया को और दीगर लोगों को ये कहा गया था आर्मी की जानिब से, उनकी आला क़यादत की जानिब से कि जनाब बहुत अटैक जो है वो हम भी करेंगे और 8 अटैक हम करेंगे। हमने जो इलाके हैं, जो एरियाज हैं उनको लॉक किया हुआ है और हम हमला कर देंगे, हम सोचेंगे नहीं। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वो हमला नहीं किया।